नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए इस टॉपिक में इसको मैं पढ़ाऊंगी। और बच्चों, इससे पहले मैं और भी टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ बाल महाभारत का, और क्लास 7 वसंत का बहुत ही आसान रूप में मैं चैप्टर समझाई हूँ और क्वेश्चन आंसर भी पढ़ाई हूँ, और हिंदी व्याकरण वह भी बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए महाभारत के युद्ध में, इसके बारे में पढ़ेंगे, और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी रहेगा। तो शुरू करते हैं। द्रोण की मृत्यु के बाद कर्ण सेनापति बना। अब क्या हुआ, जब आचार्य द्रोण की मृत्यु हुई उसके बाद कर्ण सेनापति बना। शल्य कर्ण का सारथी बना। कर्ण व अर्जुन में भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण ने अर्जुन पर सर्प मुखास्त्र चलाया। श्री कृष्ण ने इस भयानक तीर को देखकर पैर के अंगूठे से रथ को दबा दिया, जिससे रथ जमीन में 5 अंगुल धंस गया। सर्व मुखास्त्र अर्जुन के मुकुट को उड़ा ले गया। अब अर्जुन ने क्रोधित होकर भयंकर प्रहार किए। दूसरी ओर भीम ने भी दुशासन को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। कर्ण की मृत्यु का समय निकट आ गया। उसके रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। कर्ण घबरा गया और अर्जुन से बोला, अर्जुन जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। पांडुपुत्र, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ ही न गमाओ। मैं जमीन पर खड़ा रहूं और तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर बाण चलाओ, यह ठीक नहीं होगा, जरा रुको। कर्ण की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, कर्ण, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे, उस वक्त तुम्हें धर्म की याद आई थी? जब दूध मुँहे बच्चे अभिमन्यु को तुम 7 लोगों ने एक साथ घेर कर निर्लज्जता के साथ मार डाला था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? और आज जब मुसीबत सामने खड़ी दिखाई दे रही है तो तुमको धर्म याद आ रहा है? कर्ण ने कुछ देर अटके हुए रथ पर बैठकर ही युद्ध किया। कर्ण के एक बाण से थोड़ी देर के लिए अर्जुन विचलित हो गया। इस मध्य कर्ण उतरकर पहिया निकालने का प्रयास करने लगा। कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी पहिया गड्ढे से निकलता न था। यह स्थिति देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब देरी न करो, हिचकिचाओ मत, इसी समय इसे खत्म कर दो। यह सुनकर अर्जुन ने एक बाण से कर्ण का सिर काटकर जमीन पर गिरा दिया। कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर दुर्योधन शोक विह्वल हो उठा। उसे सांत्वना देते हुए कृपाचार्य ने कहा, राजन, अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि पांडवों से किसी प्रकार संधि कर लो। अब युद्ध बंद करना ही श्रेयस्कर होगा। कृपाचार्य की सलाह दुर्योधन तथा अन्य कौरव वीरों को पसंद नहीं आई। 17 दिन का युद्ध हो चुका था। 18वें दिन के लिए मद्रराज शल्य को सेनापति बनाया गया। 18वें दिन सैन्य संचालन का दायित्व युधिष्ठिर ने स्वयं अपने हाथों में ले लिया। युधिष्ठिर और शल्य में भीषण संग्राम हुआ, जिसमें शल्य की मृत्यु हो गई। शकुनी और सहदेव में युद्ध चल रहा था। सहदेव ने शकुनी अपने किए का फल भुगत ले कहकर एक ऐसा बाण मारा कि शकुनी का सिर कटकर गिर पड़ा। शल्य व शकुनी की मौत के बाद दुर्योधन गदा लेकर एक जलाशय में जा छिपा। पांडवों ने वहां पहुंचकर दुर्योधन को ललकारा। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, अपने कुटुंब और वंश का नाश कराने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो? यह सुनकर दुर्योधन ने व्यथित होकर कहा, मैं न तो डरा ही हूँ और न मुझे प्राणों का ही मोह है। फिर भी सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी हट गया है। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। राज्य सुख का मुझे लोभ नहीं रहा। यह सारा राज अब तुम्हारा ही है। निश्चित होकर तुम्हें इसका उपभोग करो। युधिष्ठिर ने गरजते हुए कहा, दुर्योधन, एक दिन वह था जब तुम्ही ने कहा था कि सुई की नोक जितनी जमीन भी तुम्हें नहीं दूंगा।
दुर्योधन ने जब स्वयं युधिष्ठिर के मुख से ये कठोर बातें सुनी तो उसने गदा उठा ली और जल में ही उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा यही सही, तुम एक एक करके मुझसे भिड़ लो। मैं अकेला हूँ और तुम 5 हो। 5 का अकेले के साथ लड़ना न्यायोचित नहीं। मैं थका हुआ और घायल हूँ, कवच भी मेरे पास नहीं है, इसलिए एक एक करके निपट लो, चलो। इसके बाद भीम व दुर्योधन के मध्य भयानक गदा युद्ध हुआ। दुर्योधन भीम पर भारी पड़ रहा था। तब श्री कृष्ण ने संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर गदा से प्रहार किया। जांघ टूटने से दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा। वह क्रोध से चिल्लाकर बोला, कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथियों को तुमने ही कुचक्र रचकर मरवा डाला है। यदि तुमने कुचक्र न रचा होता तो कर्ण, भीष्म, द्रोण भला समर में परास्त होने वाले थे। मरणासन अवस्था में दुर्योधन को इस प्रकार विलाप करते देख श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुम अपने ही किए हुए कर्मों का फल पा रहे हो। तुम यह क्यों नहीं समझते और उसका पश्चाताप करते? अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूँ। लालच में पड़कर तुमने जो महापाप किया था उसी का यह फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कर्ण और दुर्योधन की मृत्यु किस तरह से होती है, लालच के कारण और पाप के कारण इसमें बताया गया है, कृष्ण बताए हैं। और इसमें शब्दार्थ कुछ दिए गए हैं जिसको आप याद कर लीजिएगा और एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, कर्ण के सर्प मुखास्त्र से अर्जुन की प्राण रक्षा कैसे हुई? उत्तर, कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया जो आग उगलता गया। अर्जुन की ओर उस भयानक तीर को आता देखकर कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया, जिससे रथ जमीन में 5 अंगुल धंस गया। कृष्ण की इस युक्ति से अर्जुन मरते मरते बचा। कर्ण का चलाया हुआ सर्प मुखास्त्र फुफकारता हुआ आया और अर्जुन का मुकुट उड़ा कर ले गया। दूसरा, रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाने पर कर्ण ने अर्जुन से क्या कहा? उत्तर, रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाने पर कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। पांडु पुत्र, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ ही न गमाओ। मैं जमीन पर खड़ा रहूं और तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर बाण चलाओ, यह ठीक नहीं होगा, जरा रुको। तीसरा प्रश्न, अर्जुन से धर्म युद्ध की बात कहने वाले कर्ण से श्री कृष्ण ने क्या कहा? उत्तर, कर्ण की धर्म युद्ध संबंधी बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, कर्ण, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे उस वक्त तुम्हें धर्म की याद आई थी? जब दूध मुँहे बच्चे अभिमन्यु को तुम 7 लोगों ने एक साथ घेर कर निर्लज्जता के साथ मार डाला था तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? और आज जब मुसीबत सामने खड़ी दिखाई दे रही है तो तुमको धर्म याद आ रहा है? चौथा प्रश्न, पानी में छिपे दुर्योधन ने प्राण बचाने का आरोप लगने पर युधिष्ठिर से क्या कहा? उत्तर, युधिष्ठिर ने जब दुर्योधन पर यह आरोप लगाया कि अपने परिवार व वंश के नाश के बाद पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहता है, तब दुर्योधन ने व्यथित होकर कहा, मैं न तो डरा हुआ ही हूँ और न मुझे प्राणों का ही मोह है। फिर भी सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी हट गया है। मेरे सभी संगी साथी और बंधु बांधव मारे जा चुके हैं। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। राज्य सुख का मुझे लोभ नहीं रहा। यह सारा राज्य अब तुम्हारा ही है। निश्चित होकर तुम्हें इसका उपभोग करो। पांचवा प्रश्न, जंघा टूटने पर क्रोधित दुर्योधन ने श्री कृष्ण से क्या कहा? उत्तर, भीम की गदा से जांघ टूटने पर क्रोधित दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथियों को तुमने ही कुचक्र रचकर मरवा डाला है। यदि तुमने कुचक्र न रचा होता तो कर्ण, भीष्म, द्रोण भला समर में परास्त होने वाले थे।
अब बच्चों इसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर है जिसको MCQ प्रश्न उत्तर कहा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन सही रहेगा, उसको आपको लिखना है या टिक करना है। तो यह इस तरह से पूछा जाएगा, द्रोण की मृत्यु के पश्चात कौरवों का सेनापति कौन था? इसका उत्तर क है, कर्ण। दूसरा, दुशासन का वध किसके हाथों हुआ? इसका उत्तर ख है, भीमसेन। तीसरा, अर्जुन ने कर्ण का वध किस अवस्था में किया? इसका उत्तर ख है, जब उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। चौथा, शकुनी का वध किसके हाथों हुआ? इसका उत्तर ख है, सहदेव। पांचवा, मृत्यु के डर से दुर्योधन कहाँ छिप गया था? तो इसका उत्तर ख है, जलाशय में। छठा है, दुर्योधन को किसने मारा? इसका उत्तर ख है, भीमसेन ने। तो बच्चों इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।